अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था रिसर्च का, वहीं से आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। रिसर्च मेथड्स, आज हम पढ़ेंगे रिसर्च मेथड्स कि रिसर्च के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सर्वे मेथड, सेकंड पे आ जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। जो सर्वे मेथड है उसमें हम जो डाटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं डिफरेंट पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन है उनमें डिफरेंट पीपल से, वो बाय मीन ऑफ क्वेश्चनेयर्स करते हैं। हम क्वेश्चनेयर्स फिल करवाते हैं और उससे हम जो डाटा कलेक्ट या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं सर्वे मेथड। नेक्स्ट पे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड आ जाता है, जो कि हम उस पॉपुलेशन में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके, इंटरवेंशन अप्लाई करके जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसको हम कह देते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट पे हमारे पास सैम्पलिंग आ जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो हमने पॉपुलेशन सिलेक्ट की होती है उसका कुछ पार्ट जो हम लेते हैं जिसमें उसी पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स हों उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। और जो सैंपल होता है हमारे पास वो पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी वही पार्ट जो हमने सैम्पलिंग प्रोसेस के लिए लिया है उसको हम सैंपल कहते हैं। और सैम्पलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो पॉपुलेशन, जो जिस पॉपुलेशन से हमने डाटा कलेक्ट करना है उसका एक पार्ट लेते हैं जिसमें उसी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हों, उसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है सैम्पलिंग की टाइप्स। सैम्पलिंग की 3 टाइप्स होती हैं। एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है, एक प्रपोजिव नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है और थर्ड पे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है। जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है इसमें हमारे पास जो पॉपुलेशन में मेंबर्स होते हैं उनके पास इक्वली चांस होता है कि वो इसमें लाई कर सकें या उन पे स्टडी हो सके या उनको चूज़ किया जा सके। ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट में हमारे पास है प्रपोजिव नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसको हम जजमेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। इसमें ये जो सैम्पलिंग है ना, ये डिपेंड कर रही होती है नॉलेज पे या स्टडी पर्पस पे। इसमें हमने देखना होता है कि हमारा क्या स्टडी पर्पस है, हमने कौन सी पॉपुलेशन को टारगेट करना है या हमने उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, तो ये उस पर डिपेंड करता है हमारे पास। तो ये थी पर्पोसिव नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है वो भी रैंडम सिलेक्शन से की जाती है, जिसमें हम लोग लिस्ट बना लेते हैं कि बाइसनेस ना हो। इसकी वजह से हम लिस्ट, इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर एक, जो हमने स्कूल में स्टूडेंट्स का डाटा लेना है और वहाँ पे 2000 स्टूडेंट्स हैं और हमें चाहिए 100 स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हम जो है लिस्ट बनाते हैं और उसमें हम एवरी 20th स्टूडेंट जो होता है, जैसे 20th आया नेक्स्ट 20th, इस तरह हम स्टूडेंट को लेते हैं। और जो फर्स्ट स्टूडेंट होता है उसको हम रेंडमाइज्ड किसी को भी उठा के हम कहेंगे जी आप, फिर इससे नेक्स्ट 20 कोई भी बनेगा लिस्ट में उसको हम चूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया, ये था हमारे पास सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जिसमें बाइसनेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है मेथड्स आ जाते हैं कि किन किन मेथड्स से जो हमारे रिसर्च हैं हम उसका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एक है इंटरव्यूज़ या फिर ऑब्जर्वेशंस या फिर सर्वेज। जो इंटरव्यूज़ है उसमें हम इंटरव्यूज़ लेंगे, जो पॉपुलेशन है उससे डिफरेंट पीपल से इंटरव्यू लेके डाटा कलेक्ट कर लेंगे, या फिर हम ऑब्जर्व करके या ऑब्जर्वेशन के थ्रू वहाँ से डाटा कलेक्ट कर लेंगे। थर्ड पे सर्वे है। सर्वे में हम क्वेश्चनेयर फिल करवा कर या इस तरह के मैथड के थ्रू जो हमारे रिसर्च के लिए डाटा है उसको कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पे हमारे पास है टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, कि हम कौन से टूल्स यूज़ करते हैं रिसर्च में डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो वो हमारे पास 3 टूल्स हैं जो बेसिक हैं, जिनमें हमारे पास क्वेश्चनेयर आ जाता है और चेकलिस्ट आ जाती है या फिर रेटिंग स्केल आ जाता है। क्वेश्चनेयर का मैं बता चुकी हूँ कि एक पेपर होता है जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस आप अपनी रिसर्च के रेलिवेंट लिख के अपने लोगों से फिल करवा सकते हैं। चेकलिस्ट में हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं और उसमें पॉइंट्स बना लेते हैं कि हमने अपनी रिसर्च के डाटा के लिए क्या क्या चीज़ें हमने कलेक्ट करनी है, कौन कौन सी चीज़ें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट पे रेटिंग स्केल आ जाता है। रेटिंग स्केल में हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास पेन का स्केल था उसमें 1 से या 0 से 10 तक वैल्यू होती थी, इसी तरह रेटिंग स्केल में न्यूमेरिक वैल्यू होती है कि किस कैटेगरी में हमारा डाटा लाई कर रहा है या उसकी क्या वैल्यू है। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहते हैं टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन टू फाइंड ट्रुथ। ऐसी एक्सप्लेनेशन जो अभी वैलिड ना हो, जो अभी हमने सिर्फ सोची हो,
या इमेजिन की हो कि हम ये करेंगे या ये फाइंड करेंगे, इस ट्रुथ को फाइंड करेंगे, तो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है नल हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस होते हैं उसको हम, वो क्या होती है, उसमें हमारे पास होते हैं टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, जैसे ग्रुप 1 हो गया या फिर ग्रुप 2 हो गया। अब इसमें हम लोग कंपैरिजन जो करेंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि उसकी प्रेवलेंस या फिर इंसिडेंस, इंसिडेंस कहते हैं न्यू केसेस को, प्रेवलेंस और इंसिडेंस जो है दो ग्रुप की, जब हम उन्हें कंपेयर करेंगे अगर वो सेम हो तो उसको हम कह देते हैं नल हाइपोथेसिस। ठीक हो गई बात। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, हमने कुछ और बेसिक चीज़ें देखी। तो अगर किसी को समझ कुछ ना आई हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।